अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ इरम फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरम पैराडाइज इन स्पेन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की मेरी दादी अम्मी की ये रेसिपी है। कोल्ड एंड कफ़ के लिए, फ्लू के लिए बहुत अच्छा है ये। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है इसका इस्तेमाल। तो ये मैंने बनाई है खशखश यानी पोपी सीड्स से एक कड़ी बनाई है, यानी उसका सालन बनाया है। इसमें आलमंड है, आंवला है, आंवला इसके अंदर ऐड किया है मैंने। तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है ये। पंजाबी में इसको वो एक स्पेशल नेम दिया करती थी, मुझे याद है। इसको वो कहती थी निक्का लावण, पंजाबी में वो बोला करती थी। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें जो जाएगी, सबसे पहले मैंने खसखस है 2 चम्मच खसखस ली है। ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। तकरीबन मैंने इसमें 20 बादाम ऐड किए हैं। इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और 3 ही मैंने इसके अंदर जो है वो आंवले ऐड किए हैं। ये भी साथ ही मैंने भिगो दिए थे। तो तकरीबन ये ओवरनाइट भीगे रहे हैं। तो उसके बाद ये इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो अब जो है मैं ये देखिए मैंने 3 आंवले लिए हैं। अब ये जो है खसखस यानी पोपी सीड्स ये फूल चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। इसके अंदर रेत भी होती है, ध्यान रखिएगा, साफ़ करके बनाइएगा इसको। तो ये मैंने इसके अंदर से सारी निकाली है ऊपर ऊपर से। अब मैं इसको, इसके जो आंवले हैं वो इसको उतार दूँगी। इसके जो अंदर बीज होते हैं वो निकाल लूँगी मैं ये, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। अब मैं जो है इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाऊँगी। ये देखिए मैंने सारे इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी अच्छी तरह से। तो अब ये जो है ये पेस्ट बन जाएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊँगी। तो ये देखिए ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं एक देखिए, आप पैन भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं। अब इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक जो मैंने मतलब एक छोटे साइज़ की लेने प्याज है मैंने क्रश करके डाली है, बिल्कुल बारीक पीस के डाली है मैंने। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें मेथी दाना और जो है ज़ीरा ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर थूम डालूँगी, लहसुन, गार्लिक, ये भी मैंने पीसा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने आधी जो है वो मैंने कुटी हुई टमाटर ली है। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, यानी ये चाय का चम्मच है, और 1 चाय का चम्मच ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ ली है इसके अंदर ऐड की। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जल ना जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले को अच्छी तरह से गला लेना है क्योंकि ये शोरबा बनाना है इसका। तो ये मेरा शोरबा जो बनाने के लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। अब ये तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसे और बनाऊँगी। इसमें थोड़े से मेथी के पत्ते डालूँगी।
इसमें मैंने मेथी के पत्ते ऐड किए और जो है इसको मैं भून लूँगी। अब जो मैंने पेस्ट रेडी किया था मैं इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी इसको भी। अच्छी तरह से इसको भून के जो मैं रेडी कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब मुझे जितना पतला शोरबा रखना है उतना ही इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट में अब ये रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए शोरबा जो है वो उबलना शुरू हो गया है, पानी पक रहा है। अब ये मैं इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी है। ये मुँह का कोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।